तो एपिसोड 7 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से 6 की खत्म हुई थी। जो जियांग एक बहुत ही ज़्यादा हॉट औरत के घर पे आया रहता है और वो और कोई नहीं बल्कि इसकी टीचर ही रहती है। और जियांग को देखते ही वो कहती है अच्छा तुम आए हो, वो भी इतनी रात को, कोई बात नहीं घर के अंदर आओ। तभी जियांग देखता है कि जो है टीचर उसने मतलब बहुत सेक्सी बहुत हॉट कपड़े पहने, तो शर्मा जाता है। वो कहता है प्लीज़ आप कुछ और पहन लीजिए, इसमें बहुत चीज़ आपका दिख रहा है। तो उसकी टीचर बोलते हैं अरे तुम शर्मा क्यों रहे हो, यहाँ सिर्फ हम दोनों है, कोई और नहीं आने वाला, इससे टेंशन मत लो और कमरे के अंदर आ जाओ। और जैसे ही उसके घर के अंदर जाता है वो देखता है कि हर जगह खाली कचड़ा बिखरा पड़ा है, बहुत दिन से सफाई नहीं हुई है। तभी उसका ध्यान जाता है एक ब्रा इसी पड़ा हुआ है, जो देख के वो हिल जाता है कि अरे बाप रे ब्रा खुले में पड़ा है। लेकिन खुद को शांत करता है, अरे यार एक तो औरत का घर है, ऊपर से सिंगल औरत के घर है, तो ये सब नॉर्मल चीज़ें है। तभी वो फ्रिज में देखने जाता है कि कुछ खाने को मिल जाए, लेकिन फ्रिज में उसको कुछ नहीं दिखता सिवाय दारू वारू हर जगह पड़ा है, बियर वगैरह खाली हर जगह पड़ा है, उसके अलावा और कुछ उसको नहीं दिखता। तो वो भी कहता खुद से अरे यार यहाँ का तो चूहों को भी खाना नहीं खाने को मिलता होगा, मुझे कहाँ से मिलेगा। तो उसकी टीचर उसके बाजू में बैठती है और बियर पीने लगती है। और बियर खत्म होने के बाद जियांग से पूछती है अच्छा मुझे बताओ तुम यहाँ पे क्यों आए हो, कहीं जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है सावली उसके लिए तो नहीं आए हो। तो जियांग कहता नहीं वो मेरी दोस्त नहीं है, हम लोग सिर्फ बचपन के दोस्त हैं, बचपन से साथ में खेलते थे और पढ़ते थे। और हमें उनका एक फ्लैशबैक देखने को मिलता है कि जब वो छोटे थे प्राइमरी स्कूल में जियांग का हमेशा ज़्यादा मार्क्स आता था सावली से ज़्यादा, जिस बात पे सावली को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था और वो हमेशा रोती रहती थी कि जियांग का ज़्यादा मार्क्स मुझसे आया। तो जियांग इसी मतलब बोलता है कि देखना अगली बार है ना तुम्हारा मेरे से ज़्यादा आएगा। तो सावली भी कहती है सच में आएगा। तो उसके बाद फिर टेस्ट होते हैं, लेकिन फिर जियांग का बहुत ज़्यादा आता है, जिस बात पे सावली को गुस्सा आता है और जियांग को हमेशा मारने के लिए उसको डराने के लिए उसके पीछे भागती थी। और जियांग भी परेशान है, अरे यार मेरा ज़्यादा है तो मैं क्या करूँ, मेहनत करेगी तो इसका भी आएगा। और सावली उसे कहती है देखो इस बार भी तुम्हारा ज़्यादा आ गया और तुमने मुझसे कहा था कि अगली बार मेरा ज़्यादा आएगा, मतलब तुमने मुझे धोखा दिया। तो एक काम करो अगला जब एग्जाम या अगला टेस्ट होगा तुम उसे देना ही मत, फिर मेरा तुमसे ज़्यादा ही आएगा। लेकिन जियांग उसकी बात नहीं सुनता और वहाँ से वो भाग जाता है। और ऐसा करते करते वो लोग मिडिल स्कूल में ही पहुँच जाते हैं, लेकिन हमेशा की तरह इस बार भी जियांग का ही ज़्यादा मार्क्स आते हैं, जिस बात पर सावली को अभी भी गुस्सा आता है और जियांग को मारती है और कहती है कि यार तुम बड़े मतलबी इंसान हो, तुमने मुझसे इतने साल पहले कहा था कि मेरा मार्क्स ज़्यादा गया लेकिन तुम हमेशा मेरे से ज़्यादा लेके आते हो। तो सावली भी सोचता था कि अरे यार मैं इससे ज़्यादा लाऊंगा तो मेरे को परेशान करेगी, इसको ही मैं आगे करता हूँ। और उसके बाद से जितने भी टेस्ट जितने भी एग्जाम होने लगे उसमें वो जानबूझ के कम मार्क्स लाता था, जिस बात पे सावली को भी बहुत ज़्यादा खुशी होती थी और सावली का उसका बहुत ज़्यादा मार्क्स आता था उसके मुकाबले। और इसी तरह एक दिन जब क्लास में जियांग बैठ कर पढ़ाई कर रहता है तभी बाहर मतलब जो स्कूल के बाहर सावली माइक पर चिल्ला रही रहती है कि देखो अब मेरा मार्क्स तुमसे ज़्यादा आता है, तो मैं जा रही हूँ आगे की पढ़ाई करने अमेरिका, तो मैं चाहती हूँ तुम भी वहाँ पे आओ, तुम्हें टेंशन नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, खर्चा वर्चा सब मैं दूंगी। यहाँ पे जियांग परेशान है, कह रहे यार ये स्कूल में क्या बोल रही है, मेरा नाक कटवा के रहेगी। और जियांग उसे कहता है अरे यार प्लीज़ तुम यहाँ से चली जाओ वरना मेरा नाक कट जाएगा। तो सावली कहती है अच्छा ठीक है मैं चल जाऊँगी, लेकिन मुझसे एक बेट लगाओ, मतलब मुझसे एक शर्त लगाओ, अगर अगले टेस्ट में मेरा ज़्यादा मार्क्स आया तो तुम्हें मेरा बात सुनना पड़ेगा और मेरे साथ अमेरिका आना पड़ेगा, लेकिन अगर तुम जीते तो तुम्हें जहाँ रहना तुम्हें जहाँ रह के पढ़ाई करना है तुम रहना। और यहाँ पे जियांग का भी मन नहीं था कोई शर्त लगाने का, लेकिन लगाना पड़ता है। फिर टेस्ट होता है और टेस्ट का रिजल्ट भी आता है जिसमें जियांग का ज़्यादा मार्क्स आता है, उसको अमेरिका कहीं जाना नहीं था, जिस बात पे सावली को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो रोने भी लगती है। और जियांग से कहती है तुम पक्का मुझसे नफरत करते होगे और तुम मेरे साथ अमेरिका नहीं आना चाहते होगे, इसलिए तुमने इस वक्त प्रैक्टिस किया, मुझसे ज़्यादा मार्क्स आया, तुम बहुत बुरे इंसान हो और एक दिन देखना तुम इस बात के लिए पछताओगे भी। इतना बोलते बोलते रोते रोते वहाँ से चल जाती है। अब गाइस आते हैं प्रेजेंट में, इनका फ्लैशबैक खत्म हो चुका है। जहाँ जियांग अपने टीचर से ये बोल रहा है कि इस बार भी मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करूंगा और बहुत अच्छे मार्क्स लाना चाहूँगा, इसमें अगर मुझे कुछ भी प्रॉब्लम हुआ मतलब कोई क्वेश्चन में दिक्कत हुआ तो मैं आपसे आके पूछूंगा और मैं अभी यही करने आया हूँ, आपसे काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर करने आया हूँ। ये सुनकर उसकी टीचर बोलती है अच्छा इसी बात है क्या, आखिरी बार मैंने तुम्हें बहुत पहले देखा था तुम्हें अपनी पढ़ाई पर मेहनत करते हुए, पढ़ाई पर फोकस करते हुए, आखिर मुझे ये बताओ तुम ये कर किसके लिए रहे हो, कहीं तुम्हारी कोई दूसरी गर्लफ्रेंड तो नहीं आ गई, कहीं तुम उसके लिए तो नहीं कर रहे हो। यहाँ पे जियांग बोलता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस एक मेरी दोस्त है मैं उसके लिए कर रहा हूँ, बस एक नॉर्मल सी दोस्त है, इससे ज़्यादा हमारे बीच में कुछ नहीं है। तो उसकी टीचर बोलते हैं क्या इसी बात है, नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, पक्का तुम्हारी गर्लफ्रेंड है और एक से ज़्यादा होगी क्योंकि तुम थोड़े से स्मार्ट भी हो, पढ़ाई में भी अच्छे हो, तो ये मतलब जाहिर सी बात है कि तुम्हारी एक साथ एक से ज़्यादा भी गर्लफ्रेंड हो सकती है। तो जियांग सुनने के बाद बोलता है क्या मेरी इतनी गर्लफ्रेंड होगी, अरे यार मेरा तो एक मेल फ्रेंड भी नहीं है। और उसके बाद जो उसकी टीचर रहती है वो यही सब बोलते बोलते उसके पैरों पर सो जाती है। इसके बाद
फिर सुबह हो जाती है और जियांग भी टीचर घर से निकल जाता है स्कूल जाने के लिए। तो उसके टीचर पीछे से बोलती है अच्छा बाय मेरे डार्लिंग, और जितने भी लोग रहते हैं आसपास वो सब सुन लेते हैं और जियांग पे हंसने लगते हैं और कहते हैं यार देखो कितने बेशरम बच्चे हो चुके हैं आजकल के, अपने से बड़ी उम्र वाले लोगों के साथ ये सब करते हैं। और जियांग भी यहाँ शर्मा जाता है, अरे यार ये सब क्या बातें कर रहे हैं, और टीचर पे चिल्लाते जाता है यार आप टीचर हमेशा इसी करते हैं मेरे साथ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है स्कूल में तेंजुआन पे, जो कि हमेशा की तरह जो लड़के लोग हैं उनको टॉर्चर करने में लगी है, उनसे जानबूझ के 50 किलो 100 किलो के वजन उठा रही है और वो लोग भी मजबूरन करना ही पड़ता है यार, अगर नहीं करेंगे तो ऐसे हमारी बैंड बजा देगी। और तभी वहाँ पे एंट्री होती है जियान की और उसे देखते ही तेंजुआन शर्मा जाती है और उसे ज़बरदस्ती वहाँ से बाहर ले जा रही थी और कहती है चलो बाहर जाके हम बात करेंगे, अंदर बात नहीं करेंगे। तो जियान कहते हैं कि नहीं मुझे अंदर बात करनी है और ये सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं जितने भी लड़की हैं उनके लिए बात है। और कहता है कि मैं तुमसे शर्त लगाने आया हूँ यहाँ पर, कहता है सारी लड़कियों से जो तुम्हारी कैप्टन है तेंजुआन मैं उसके साथ शर्त लगाना चाहता हूँ, लेकिन तुम सब पार्टिसिपेट करोगे और मेरा शर्त ये है जो अगला एग्ज़ाम होगा उस एग्ज़ाम में अगर मेरा तुमसे ज़्यादा मार्क्स आ गया तो मैं जीतूंगा और जो विनर रहेगा वो लूज़र को बोल सकता है, मतलब जो काम करने बोले लूज़र को वो काम करना पड़ेगा और मैं अकेला रहूँगा और तुम सारी जितनी भी लड़कियाँ हैं वो सब रहेगी और तुम में से किसी का एक बंदे का भी मेरे से ज़्यादा मार्क्स आ गया तुम लोग जीत जाओगे। और ये थी पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है भले ही तुम लोग का मेरे से ज़्यादा मार्क्स नहीं आया लेकिन अगर मैं पूरे स्कूल में फर्स्ट नहीं आया तो भी मैं हारूंगा और तो भी मैं लूज़र कहलाऊंगा और उसके बाद तुम जो बोलोगे वो मैं करूंगा। यहाँ पे सारे लड़के सोच रहे अरे यार ये क्या बोल रहा है, ऐसे तो कभी जीत नहीं पाएगा, नंबर 1 कहाँ से आ जाएगा पूरे स्कूल में। और यहाँ पे तेंजुआन भी सोच रही है अरे यार पगला गया है क्या, इसका रैंक लगभग 150 आता है और हमारी टीम में एक लड़की है जो लगभग टॉप 10 के अंदर आती है हमेशा, तो ये तो हार ही जाएगा। स्पोर्ट कोटे की साइड लड़की बोलती है अरे चलिए कैप्टन हम लोग इसका शर्त मंजूर कर लेते हैं और इसे हरा देंगे। अरे यार ये बुद्धू ये कहाँ जीतेगा। तो कैप्टन यानी तेंजुआन भी बोलती है अच्छा ठीक है हमें तुम्हारा शर्त मंजूर है। तो जियांग भी बोलता है अच्छा ठीक है अब मिलते हैं 1 हफ्ते बाद। और उसके बाद से जो जियांग है वो पूरा जी तौर से मेहनत करने लगता है, पढ़ाई करने लगता है, खाते समय खेलते समय पढ़ते समय हर जगह, मतलब हर जगह सिर्फ पढ़ाई कर रहा रहता है। पूरे स्कूल में भी ये बात फैल जाती है जो कि जियांग है उसने जो स्पोर्ट कोटे की कैप्टन है यानी तेंजुआन उसके साथ शर्त लगाया है कि जिसका ज़्यादा मार्क्स आएगा वो जीतेगा और विनर लूजर को जो काम करने बोलेगा वो करना पड़ेगा। और हमेशा की तरह जियांग अपने घर पे एक रात पढ़ाई कर रहा रहता है, तभी बहुत ज़ोरदार बारिश होने लगती है और वो खिड़की बंद करने जाता है, तभी देखता है जो खिड़की के बाहर बारिश हो रही है उस बारिश में जावली खड़ी हुई है। तो जियान छाता लेकर जावली के पास जाता है जहाँ जावली बहुत ज़्यादा दुखी रहती है और जियान को देखते ही उसके पास चिपक जाती है और कहती है वो वापस आ चुका है, मेरी ज़िंदगी बदतर बनाने के लिए वो वापस आ चुका है और तुम्हें भी लगता है ना कि मैं बहुत बुरी लड़की हूँ। तो जियान बोलता है अरे तुम ये क्यों बोल रही हो, तुम बिल्कुल भी बुरी लड़की नहीं हो, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, तो प्लीज़ ये सब फालतू बातें मत करो। और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। कोई बात नहीं, मैं अगला एपिसोड भी यहीं पे एक्सप्लेन करता हूँ। तो अगले एपिसोड की कहानी भी लगभग यहीं से चालू होती है जहाँ से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। अगला दिन सुबह हो चुकी है, बारिश सब रुक चुका है, मौसम साफ हो चुका है, जियान भी उठ चुका है, स्कूल में जा रहा है, उसका पेपर देने का टाइम आ चुका है और इसका एक छोटा सा फ्लैशबैक देखने को मिलता है जहाँ उसने जावली को चुपचाप मतलब अच्छे से उसको घर पे भेज दिया था, जहाँ उसकी माँ ने उसे ये बताया कि वो आजकल जावली कुछ सही से नहीं रह रही, उसका ध्यान कहीं और है और बहुत अजीब बर्ताव कर रही है, मतलब उसके साथ कुछ अजीब चल रहा है। उसके बाद जियान भी स्कूल पहुंच जाता है जहाँ जीतोंग उससे मिलती है और जीतोंग देखती है कि जियान की हालत थोड़ी ख़राब है, मतलब उबासी ले रहा है, वो लगभग अभी भी नींद में है। और जियांग से पूछती है क्या तुम ऐसी हालत में पेपर दे पाओगे या क्या तुम फर्स्ट आ पाओगे। तो जियांग बोलता है अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से दे दूंगा, मेरे लिए बाएं हाथों का खेल है ये। वहाँ पे स्पोर्ट कोटे की जितनी भी सारी लड़कियाँ थी, कैप्टन थी, सब आ जाती है और सारी लड़कियाँ जो जियांग का मजाक उड़ाने लगती है कि अबे देख अपनी हालत देख, ऐसा लग रहा है कि अभी अभी तो सो के उठा हुआ है, ऐसे में क्या तू पेपर दे पाएगा। और अब ऐसा मत बोलना अभी कि मैं पेपर नहीं दूंगा, प्लीज़ शर्त कैंसिल कर दो, हम लोग शर्त नहीं कैंसिल करेंगे, अब तू हारेगा और हम लोग जो बोलेंगे वो तुझे करना पड़ेगा। और कैप्टन से भी बोलता है सही बोले ना कैप्टन, लेकिन कैप्टन तेंजुआन के दिल में कुछ और चल रहा है क्योंकि उसके दिल में जियान के लिए फीलिंग आ चुकी है और जियान को पसंद करती है और उसको अभी भी मतलब अजीब लग रहा है कि आखिर इसने ये शर्त क्यों रखी, ये बेचारा जीत नहीं पाएगा, ये खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहा है। उसके बाद फिर एग्जाम का टाइम आ जाता है, सब लोग बच्चे पेपर दे रहे और उसकी टीचर भी वहाँ रहती है, वो भी जियांग की तरफ देख कर सोचती है सच में लड़का काफ़ी कमाल का है। उसके बाद पेपर खत्म हो जाता है, स्कूल की छुट्टी होती है, जियांग घर पे जा रहा रहता है और वहाँ पे तेंजुआन भी रहती है और जियांग को देख के उसको आवाज़ लगाती है, लेकिन तभी ध्यान जाता है जियांग के बाजू में जीतोंग आ चुकी है तो आवाज़ नहीं लगाती और वो ऐसी चल जाती है चुपचाप।
उसके बाद कुछ दिन बाद का सीन शिफ्ट होता है जहाँ रिजल्ट आने वाला रहता है और स्पोर्ट कोटे की जितनी भी लड़कियां हैं वो सब खुश है कि चलो यार आज दिन आ गया, थोड़ी देर में रिजल्ट आएगा, फिर दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा। पर हमें पक्का यकीन है कि हम लोग ही जीतेंगे। वो बुद्धू लड़का जियांग जीत ही नहीं पाएगा क्योंकि हमारे टीम में शाइशु है जो कि हमेशा टॉप 10 में आती है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। और तभी वहाँ पे आता है जियांग जिसने कॉस्ट्यूम लिया था और वो कॉस्ट्यूम दे देता है वो टैंग जुआन को और कहता है कि देखो मैं जीत चुका हूँ, तो ये लो और 2 हफ्तों के लिए लगभग स्कूल में तुम यही पहन के रहना। बस यहाँ पे बात क्लियर हो गया कि उसने ये शर्ट क्यों लगाई थी, क्योंकि उसको टैंग जुआन को हराना था और उसको हराने के बाद उसको वो सारे कपड़े वो पहनने को देता जो कि लगभग वो पहनना चाहती थी, लेकिन वो और दूसरों के सामने नहीं पहन सकती थी क्योंकि पिछले एपिसोड्स में हमने देखा कि उसको फैंसी वाले कपड़े जो कॉस्प्ले है वो करना पसंद है, लेकिन स्कूल के बच्चों के सामने वो नहीं कर सकती, वरना लोग ये सोचेंगे कि कैसी लड़की है, हमें लड़कों के खिलाफ लड़ना सिखाया, खुद ये सब कपड़े पहन कर लड़कों को मजे देती है, जिस कारण वो नहीं पहनती थी और इसको ये सब छुपाना पड़ता है। लेकिन अब वो शर्त हार चुकी है जिस कारण उसको पहनना पड़ेगा और कोई कुछ बोल भी नहीं सकता। लेकिन सारी लड़के जियांग पे चिल्लाने लगते, क्या तू जीत गया, तू जीत ही नहीं सकता साले, रुक अभी हम रिजल्ट देखते हैं। और रिजल्ट देखती है मोबाइल पे और कहती है अच्छा देख मैं 5th नंबर पे आई हूँ, तू तो जीत ही नहीं सकता मुझसे। तो जियांग बोलता है 5th, अरे जरा नंबर 1 पे तो देखो। तो नंबर 1 पे देखती है जियांग का नाम है, सबकी फट के चाल, अरे जियांग कैसे जीत गया यार, नंबर 1 कैसे आ गया। तो इसके बाद जियांग कहता है अच्छा तुम लोग देख लिए कि अब मैं जीत चुका हूँ, यानी अब मेरा कहाँ मानना पड़ेगा, यानी कैप्टन को यानी टैंग जुआन को ये कपड़े पहनना पड़ेगा। और वहाँ से जाने लगता है और जाते जाते वो कहता है कि मुझसे किसी ने कहा था कि थोड़ा सा आदमियों को ठर के रहना मतलब जरूरी रहता है और इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है और ऐसे कपड़े पहनने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वहाँ से चला जाता है और स्पोर्ट कोटे वाली जितनी भी लड़कियां थी और टीचर के पास आती ये कहने कि जरूर आपसे मतलब कुछ गड़बड़ हुआ होगा, जियांग फर्स्ट आ ही नहीं सकता, वो बहुत नीचे रहेगा। तो टीचर भी बोलता है अरे नहीं यार वो फर्स्ट ही आया है। तो लड़कियां कहती है जरूर उसने चीटिंग किया होगा तभी वो फर्स्ट आया होगा। और ये सुन के जो जियांग के टीचर रहती है जो हॉट सी औरत थी उसकी टीचर, वो बोलती है वो चीटिंग कर ही नहीं सकता, वो चीटिंग करने वाला आदमी है ही नहीं, इसलिए तुम लोग उसके बारे में ऐसी बातें करना बंद करो और चुपचाप यहाँ से निकलो, सबको भगा देती है। और वहाँ दूसरे टीचर को भी विश्वास नहीं हो रहा आखिर ये फर्स्ट कैसे आया, लेकिन यहाँ पे इस टीचर को पता है, मतलब हॉट वाली टीचर को पता है कैसे आया क्यों आया। और स्कूल के भी सारे बच्चे हैरान है कि जियांग आखिर वो कैसे फर्स्ट आ गया यार, कभी नहीं आता था, दम नीचे रहता था। और तभी हल्ला होने लगता है जो स्पोर्ट्स क्लब की जो कैप्टन है टैंग जुआन, वो बहुत अच्छा सा कपड़ा पहन के पैम्पलेट्स बांट रही है अपने क्लब को ज्वाइन करने के लिए और सच में वो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही रहती है और हर जगह पैम्पलेट्स बांट रही है बहुत अदाएं के साथ, जिस बात पे स्कूल के सारे बच्चे उसके दीवाने होने लगते हैं। और वहाँ पे जियांग भी पहुँचता है, उसके पास जाता है और कहता है यार तुम तो बहुत ज़्यादा खुश होगी, लेकिन वो देखता है कि टैंग जुआन ने वो वाला कपड़ा नहीं पहना जो उसने दिया था, बल्कि उसने दूसरा पहना है। तो उससे पूछता है जो मैंने दिया था वो तुमने क्यों नहीं पहना। तो टैंग जुआन कहती है अच्छा उसके लिए तो मैं तुझे बताऊंगी तूने क्या दिया था, मैं अभी बताती हूँ। बोलता खैर ये सब बातें छोड़ो, तुम अभी अपने काम पे ध्यान दो। और स्कूल में वो चिल्ला के अनाउंस करता है कि अब से टैंग जुआन लगभग 2 हफ्तों के लिए यही कपड़ा पहनेगी। और इस बात पे टैंग जुआन भी काफ़ी ज़्यादा खुश है और वो भी बहुत ज़्यादा मतलब गाइस बहुत ज़्यादा खुश है कि अब वो खुले आम ये सब कपड़े पहन सकती है। अब उसको पुराना वाला इसको बर्ताव करने की जरूरत नहीं है, जो उसको पसंद है अब वो पहन सकती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है जियांग पे जो कि छत पे बैठा है और परी से बात कर रहे हैं कि चलो इस बार मैंने ये कर लिया। तो परी बोलते ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, ऐसी टेक्निक हमेशा काम नहीं आएगी। तो जियांग बोलते क्या यार हमेशा काम नहीं आएगी, मैं लेकिन बार बार ये कर भी नहीं सकता, इसमें मेरी सच में फट के 4 हो चुकी थी। और तभी वहाँ पे जीतोंग आती है और कहती है अरे तुम अकेले में किससे बात कर रहे हो, छत पे क्या कर रहे हो। तो जियांग बोलता है अरे कुछ नहीं, मुझे गर्मी लग रही थी इसलिए मैं ऊपर हवा खाने आ गया था। और तभी वहाँ पे टैंग जुआन आती है और उसके मुंह पे वो वाला कपड़ा फेंक के मारती है जो कपड़ा उसने इसे पहनने को दिया था और कहती है तुम सच में थोड़े नहीं बहुत ज़्यादा ठरकी आदमी हो, तुमने मुझे शर्मिंदा करने के लिए कपड़ा जानबूझ के दिया था ना, ये कपड़ा किसी 10 साल छोटी बच्ची के लिए मुझे कहाँ से फिट आएगा। और वो घूर के देखने लगती है जियांग को जैसे उसे कच्चा खा जाएगी और जियांग जीतोंग पे गुस्सा करने लगता है क्योंकि वो कपड़ा इसने नहीं चुना था, वो कपड़ा उसने जीतोंग को चूज करने के लिए दिया था। और यहाँ पे जीतोंग भी मतलब घबरा गई, अरे यार मुझसे छोटा कपड़ा आ गया क्या। और वो बहाना बना के वहाँ से भाग जाते कि मेरे पापा का फोन आ रहा है कि मुझे खाने के लिए बुला रहे इसलिए मैं जा रही हूँ। और यहाँ पे जियांग की फट के 4 नहीं बल्कि फट के 64 हो चुकी है कि अब टैंग जुआन मुझे छोड़ेगी नहीं, इसलिए एकदम क्यूट सा मुंह बना के माफी मांगने की कोशिश करता है, यार प्लीज माफ कर दो गलती हो गई। और इस बात पे टैंग जुआन का भी गुस्सा शांत हो जाता है और वो हंसने लगती है और कहती है तुम थोड़े नहीं थोड़े ज्यादा ठरकी आदमी हो, लेकिन इतना भी होना ठीक है और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ और मैं तुम्हारा शुक्रिया करती हूँ। उसके बाद वो चली जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है अगले दिन जहाँ जियांग स्कूल में आता है। तभी जो परी रहती है प्यार की देवी उससे पूछती है जो चौथी लड़की है जाओली, वो बारिश वाली रात किसी लड़के के बारे में बात कर रही थी कि वो आ गया, आखिर वो किसके बारे में बात कर रही है। तो यहाँ पे जियांग बताता है अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बात कर रही थी। तो परी हैरान हो जाती है क्या अपने बॉयफ्रेंड के बारे में, मुझे लगा तुम उसके बॉयफ्रेंड हो। तो जियांग कहता है नहीं हम लोग बॉयफ्रेंड बिल्कुल नहीं है, और वो भी उसका बॉयफ्रेंड नहीं उसका एक्स बॉयफ्रेंड बोल सकते हो क्योंकि अब वो लोग रिलेशन में नहीं है।
और उसके कारण ही उसकी ज़िंदगी खराब हुई थी और आज उसका जो हालत है वो भी सब उसके कारण ही है। तभी पीछे से दो बच्चे आते हैं पापा पापा चिल्लाते हुए और जियांग पे कूद जाते हैं पापा पापा चिल्लाते हुए। और वो और किसी के नहीं बल्कि जो तीसरी लड़की रहती है जो ये बोल रही थी कि तुम मेरे पति और हमारे दो बच्चे हैं, वो उसके बच्चे थे। और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।